नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश थपलियाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने जो है डिस्टिंग्विश करके जो है बताया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मर्चेंट नेवी और जीपी रेटिंग कोर्स। तो थोड़ा आइडिया आप वहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन जीपी रेटिंग कोर्स करने के और भी डिसएडवांटेजेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आपका जो है डाउट मैं और क्लियर कर सकूँ कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो अब जीपी रेटिंग कोर्स की बात करें तो जैसा आपको मैंने बताया पिछली वीडियोस में, जीपी रेटिंग कोर्स आप जो है 10th के बाद कर सकते हैं। लेकिन जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आपका क्या प्रोसेस रहेगा मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे आपने जीपी रेटिंग का कोर्स कर लिया 6 मंथ का, उसके बाद फिर आपको, जैसे मैंने उसमें बताया था कि इसमें जॉब कैसे मिलती है, उसके लिए आप जो है प्रीवियस वीडियो देखिए जीपी रेटिंग में, तो जॉब कैसे मिलती है। फिर जैसे अगर आपको जॉब मिल गई तो आप जो है 4 साल तक आपको सेलिंग करनी पड़ेगी। 36 मंथ की आपको सेलिंग करनी पड़ेगी क्रू में। ठीक है, आप ऑफिसर लाइन में तब तक नहीं जा सकते जब तक आपकी 36 मंथ की जो सी सर्विस है वो कंप्लीट ना हो। 9 मंथ्स की जो है कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो 9 मंथ्स करके आप लगा लीजिए 4 to 5 ईयर्स आपको लग जाएंगे अगर आपको बैक टू बैक जॉब मिलती रही। ठीक है, तो 4 ईयर और 5 ईयर्स लगा लीजिए, उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी ये थर्ड मेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ऑफिसर का एग्ज़ाम देने के लिए। तो जब आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो 4 या 5 साल बाद आप एग्ज़ाम देंगे। आप भले ही इंडिया से दे एग्ज़ाम या बाहर से दे, ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे। अभी जो एग्ज़ाम होगा वो फ्री में तो होगा नहीं। ठीक है, तो इंडिया में लगेगा टाइम ज़्यादा और बाहर लगेगा पैसा ज़्यादा। ठीक है, तो इंडिया में टाइम ज़्यादा कितना लगेगा, मे बी 2 साल या 1.5 साल। लेकिन बाहर कितना टाइम लगेगा, 9 महीने और 10 महीने। लेकिन बाहर जो है पैसा इंडिया से ट्रिपल लगेगा। ठीक है, अगर आप जैसे लंदन ले लीजिए या ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, जहाँ से भी आप जाके जो है कोर्स करेंगे, तो जो है पैसा वहाँ पे काफ़ी लगता है। ठीक है, फिर आपको शो ऑफ मनी भी रखना पड़ता है अपने बैंक में। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में टाइम ज़्यादा लगता है, पैसा भी लगता है लेकिन उतना पैसा नहीं लगता, लेकिन इंडिया में टाइम ज़्यादा लगता है। अभी इंडिया में टाइम ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि इंडिया में जो है आपको नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम से गो थ्रू होना पड़ता है। लेकिन बाहर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में आपको जो है पहले एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर तीसरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको जो है काफ़ी मतलब नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज़ के लिए देने पड़ेंगे, और वो आपको जो है देने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, 1-1.5 साल निकल जाएंगे। और वो आप जो है एक ही अटैम्प्ट में सब कुछ क्वालिफाई कर लेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है आप कितने मतलब सीरियस है अपनी स्टडीज़ को लेके और अपनी जॉब को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके। ठीक है, लेकिन जो है ऐसा सीन है। लेकिन बाहर इतने सारे एग्ज़ाम्स नहीं होते, लेकिन बाहर जो है पैसा बहुत लगता है। ठीक है, बाहर का एक और एडवांटेज है, जैसे कि अगर आप बाहर करेंगे तो आप उसके साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड आप अपना एग्ज़ाम देते रहिए, वो पढ़ाई करते रहिए, और साइड बाय साइड आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जो आपका स्टडी का और फीस का पैसा है, वीज़ा टिकट वगैरह का, वो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में आपको पता ही है अपने मोदी जी के अंडर कितनी जॉब्स हैं, कितने लोग जो है एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप यहाँ रह के करना चाहते हैं या बाहर रह के करना चाहते हैं। लेकिन ये भी इसका एक प्रोसीजर ही है। तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया 36 मंथ की सेलिंग के बाद, 4 to 5 ईयर्स की सेलिंग के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर उसमें काफ़ी पैसे लगेंगे। तो मतलब ये बहुत बड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। जितने भी लोग जो है जीपी रेटिंग के थ्रू गए हैं, मेरी उनसे बात हुई है, मतलब मैं भी उनसे सजेशंस लेता रहता हूँ, आपने कहाँ से किया, क्या किया, जॉब कैसे मिली, या अभी कैसे चल रहा है, आपने एग्ज़ाम दिया ऑफिसर का, नहीं दिया, ये सब बातें मैं उनसे करता रहता हूँ। तो वो भी मेरे को यही सलाह देते रहते हैं, भाई अगर आपको कोर्स करना है, आपको मर्चेंट नेवी में रियली जाना है, तो आप जीपी रेटिंग के थ्रू मत जाइए। और अगर आप जा भी रहे हैं, आप पे कोई और ऑप्शंस नहीं बचे हैं, मतलब जो है जीपी रेटिंग के अलावा, तो फिर जो है आपको हिम्मत नहीं हारनी है।
आपको जो है अपनी ये सी सर्विस कंप्लीट करने के बाद जो है आपको अपना एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी चाहिए और आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, आपको अपना फोकस नहीं लूज़ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एट द एंड अगर आप अभी 10th में हैं या 8th 9th में है, जिसमें भी है, और आपका जो है गोल है कि आपको मर्चेंट नेवी में जाना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जीपी रेटिंग के थ्रू मत जाइए, ठीक है। आपको जो है 10th के बाद पीसीएम सेलेक्ट करनी चाहिए अपने उसमें कोर्सेज़ में, ठीक है, क्योंकि पीसीएम इसमें कंपलसरी है। फिर पीसीएम सेलेक्ट करने के बाद आप जो है 12th में मिनिमम जो है कोशिश करिए 60% मार्क्स जो है लेकर आने की पीसीएम में, सिर्फ पीसीएम में। ये ओवरऑल परसेंटेज नहीं है, ये सिर्फ पीसीएम की है, ठीक है। सिर्फ पीसीएम में आपको 60% लेकर आने हैं। फिर उसके बाद जो है आपको IMU CET के एग्ज़ाम्स में बैठना है, वो क्रैक करके फिर आपकी जो रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए। अपना ये जो कोर्स होता है इसको सेलेक्ट करिए, कोई सा भी, जैसे DNS हो गया या BSc नॉटिकल साइंस या BE मेरीन इंजीनियरिंग, ये वाले कोर्स परस्यू कीजिए। इसको मत कीजिए, जीपी रेटिंग को मत कीजिए, तो इट्स गुड फॉर यू, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको जॉब भी मिल जाती है, स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है। उसमें भले ही फ़ीस इससे ज़्यादा लगती है, लेकिन उसमें फ्यूचर इससे ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। जीपी रेटिंग से ज़्यादा सिक्योर है। उसमें क्या रहेगा उसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने लगा लीजिए आपने DNS कर लिया, ठीक है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो 1 साल का होता है। 12th आपने कंप्लीट करी, IMU CET के एग्ज़ाम्स क्लियर करे, कॉलेज में एडमिशन लिया। अब आप सोच समझ के किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा जो स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हो, भले ही वो 1-1.5 लाख एक्स्ट्रा ले लें स्पॉन्सरशिप के, अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो फिर आप जो है 1 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है स्पॉन्सरशिप आप पे ऑलरेडी है ही, तो आपको सिर्फ क्या है, पास होना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। फिर उसके बाद जो भी इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस होता है वो होगा। फिर आपकी जितनी भी वो कंपनी जो है वेटिंग कराएगी, वेटिंग कराने के बाद आप जो है शिप में चढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें आपकी जॉब की श्योरिटी है। नॉट लाइक जीपी रेटिंग कि आपको दर दर भटकना पड़ेगा, ठीक है। तो वो 1 साल का कोर्स करने के बाद आपको जो है जॉब मिल जाएगी। फिर उसमें आप उसमें जाएंगे ही जो है ऑफिसर के लेवल पे, ठीक है। उसमें क्रू साइड में नहीं जाएंगे। उसमें ये एडवांटेज होता है कि आप जैसे जाएंगे तो एज अ डेक कैडेट जाएंगे। डेक कैडेट एक ऑफिसर का जो है ट्रेनी टाइप का हो गया, जो इंटर्न टाइप का हो गया, जो पहले लेवल होता है। तो उसके बाद जो है आपको एग्ज़ाम देते देते आप जो है ऑफिसर की लाइन में जाएंगे। आपको इतना ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। उसमें जो है दो सेलिंग मारनी पड़ती है 18 मंथ्स की जो है एज अ डेक कैडेट। उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं थर्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो वो आप इंडिया से दीजिए या बाहर से दीजिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ऑन योर बजट। अगर किसी वजह से आप जो है 12th में अपने PCM में 60% नहीं ला पाए, मे बी हो सकता है 55 आ गए, 56 आ गए, जस्ट लाइक मी, जैसे कि मेरे नहीं आ पाए, तो जो है उस टाइम मेरे को तो इतना पता नहीं था, लेकिन जो है आप अपना 1 साल ड्रॉप कीजिए, ठीक है। 1 साल ड्रॉप करने के बाद जिस सब्जेक्ट में PCM में से, इन तीनों में से जिसमें भी आपके कम मार्क्स आए हैं या फिर जिसमें आप थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि आप मार्क्स और ज़्यादा ला सकते हैं, तो 1 साल अपना ड्रॉप करके फिर से जो है उसको परस्यू कीजिए, उस कोर्स को दोबारा से दीजिए, और अपना जो 60% लाने का जो एक आपने एम बना रखा है वो जो है कंप्लीट कीजिए, ताकि जो है आपके आगे का, आप उस टाइम अगर 1 साल बर्बाद कर देंगे अपना, तो आगे के आपके साल बर्बाद नहीं होंगे। ये मेरा आपको सजेशन है, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 60% अगर नहीं है 12th के बाद PCM में, तो आप 1 साल ड्रॉप कीजिए। मेरे भी काफ़ी दोस्तों ने ऐसा करा है, तो आप भी ऐसा कीजिएगा अगर होता है तो। नहीं तो पहले करने से पहले ही आप ये अगर वीडियो देख लेंगे, तो आप जो है पहले ही इतनी कोशिश करिए कि आप PCM में 60% ला सकें 12th के बाद, ठीक है, ताकि आपको जो है कुछ भी ड्रॉप ना करना पड़े, और आप जो है एकदम अपना जो है फ्यूचर और जॉब जो है सिक्योर कर सके इस मर्चेंट नेवी प्रोफेशन में। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से जस्ट द समरी और द मोरल ऑफ द माय वीडियो इज़ जस्ट डू नॉट परस्यू जीपी रेटिंग कोर्स, ओके। आपको जितने मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताई है, वीडियो को ढंग से देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरा सजेशन तो यही है, जीपी रेटिंग आप कोर्स ना ही करें तो बेस्ट है, ठीक है। आप अगर अपना फ्यूचर मर्चेंट नेवी में सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको जो है और कोर्सेज़ पे जाना चाहिए, DNS BSc या BE मेरीन इंजीनियरिंग, जो अदर कोर्सेज़ हैं, लेकिन जीपी रेटिंग से मत जाइए। अगर आप
अपनी जॉब और अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हैं तो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे अपने वीडियोस में मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना के डालता रहूँगा और आपको गलत ट्रैक पे नहीं जाने दूंगा। सारी वीडियोस में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब जेन्युइन होगी, ठीक है। सो डोंट वरी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू सो मच।